काफी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो यही चीज पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है, और वो अपने इस दबाव को मीटिंग में लेके जा सकता है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो जैसे पहले हाइब्रिड मॉडल एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी कहा जा रहा है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर दिया जाए, और एक ऑप्शन इसको फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन करने का भी है। बट टाइमिंग पोस्टपोन करने का मकसद मतलब ये है कि अगली विंडो तलाश करना, क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब 11th आवर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। बट 29 नवंबर काफी अहम तारीख है, और देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ यहाँ पे यही होना चाहिए कि पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट टाइमिंग होता है, और वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, और वो फौरन उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि यस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, पाकिस्तान के अंदर तमाम टीम्स आएँ, हमारे मुल्क में भी वैसे ही क्रिकेट हो जैसे दूसरे ममालिक में होती है, हम देखना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, हम खुद हैं। अभी बीसीसीआई चाहे कि पाकिस्तान से रिटर्न एग्रीमेंट करवा ले कि जो 2027 में वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान टीम आएगी, लास्ट में आएगी, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। हमने पिछले साल हाइब्रिड मॉडल पे एग्री किया था जब हमने एशिया कप खेला था, तो हमने अपनी तरफ से एक टारगेट खुद ब खुद ही ओपन कर दिया था कि वी आर ओपन टू द हाइब्रिड मॉडल, जिसकी बेस पे हम जो क्रिकेट खेलने के लिए राजी थे। मेरे पीसीबी जो भी मैं सुनता तो कोई भी नहीं है, खैर कोई भी बता दे उनको कि 29 वाली मीटिंग को आगे ले जाएं आप लोग। बोलो जुम्मे की नमाज है, हम नहीं कर रहे, अफगानिस्तान आपके साथ है, बांग्लादेश आपके साथ है, कोई मसला नहीं है भाई, इबादत वाला दिन है, हम नहीं करते, हम काम ही नहीं करते। इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ऑफर्स देने की भी तैयारी हो रही है कि आपको हम कंपनसेट कर देते हैं, और पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की भी ऑफ कोर्स कोशिश हो रही है। अगर पाकिस्तान नहीं माना हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो फिर उसके बाद वोटिंग का मामला आएगा, और फिर उसके बाद बोर्ड के मेंबरान तय करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या होना है। तो कौन राजी है? बातें तुम कितनी भी सुन लें, अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करें तो कहते हैं जनाब इंडिया नहीं आएगा, हम श्रीलंका को कॉल कर लेंगे, विल कॉल इन वेस्ट इंडीज। बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़। मैं चाहूँगा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हैट थोड़ी टाइम के लिए हटाऊँ, और मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी कॉग्निटिव बात करूँ, तो उसमें यह है कि आया कि डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट और वी डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। आप ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग आईसीसी के साथ कर सकते हैं कि जनाब अगर कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से हम नहीं आ रहे, ये दोनों वजह उन्होंने लिखकर नहीं दी है जो आईसीसी पाकिस्तान को दे दे। अब जो 29 को मीटिंग होनी है, ये मुझे लगता है कि अब तय पा जाएगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होगी। और शायद जो पहले खबरें आ रही थी कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब आपस में इस मामले को तय कर लें, जो कि मुझे लगता है कि दोनों बैठ के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं और 1 इंच नहीं हिल रहे हैं। तो ऐसे में कहां से डेडलॉक खत्म हो सकता है। अब जो बोर्ड मीटिंग कॉल की है, जो मुझे डर लग रहा है कि ये वोटिंग की तरफ मामला ना चला जाए, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 12 परमानेंट हैं, 3 एसोसिएट के हैं। वैसे तो इसके अंदर सीईओ भी बैठते हैं, चेयरमैन आईसीसी भी बैठते हैं, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठते हैं, मगर वो तीनों जाहिर है वोटिंग का राइट नहीं रखते। हाँ जी, वोटिंग का 15 वोट। बहुत शुक्रिया फैजाल खानी आपका। एब्सोल्युटली हम लोग वेट करेंगे नवंबर 29 का, जब ये मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। हमारे एक्सपर्ट्स में हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है, टेस्ट क्रिकेटर एम ए शहजाद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो ऑल्सो इसको क्लोजली वॉच करे। राशिद, आपके पास हम लोग पहले आएंगे, क्योंकि देखिए थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत हो रहा है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, मगर पीसीबी ने अपना फुट डाउन तो कर लिया है। बट वोटिंग में अगर मामला चला गया और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो, सब एग्रीमेंट में नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि इफ़ इट गोज अप टिल वोटिंग तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? देखिए, एक सियासी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो यही चीज पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है, और वो अपने इस दबाव को मीटिंग में लेके जा सकता है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो जैसे पहले नकवी साहब ने कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनना चाहते, हम नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहते, तो इस पे कायम रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि सारी बातें करने के बाद बैक ट्रैक पे आ जाए और कहें कि नहीं हम राजी हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई आईसीसी के लिए भी और पीसीबी के लिए भी। मेरे ख्याल से ये राइट मौका है कि अपने मौके पे कायम रहने का।
एब्सोल्युटली स्टेडफास्ट तो हैं मोहसिन नकवी, और आप लोगों ने देखा भी है पीसीबी के चीफ ही इज़ वेरी एडमेंट कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा और इंडिया को सूट करता है, कहीं भी वो खेल सकते हैं, दे कैन हैव थिंग्स अरेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो फिर ठीक है, अगर आईसी बेस्ड टूर्नामेंट्स हैं, फिर अगर पाकिस्तान में कोई खेलने में कंफर्टेबल नहीं है, येस वी कैन टेक अ चांस, फिर हम इंडिया में खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट क्रिकेट शुड मूव ऑन। तो क्रिकेट के लिए आप फिर दुबई का वेन्यू रख लें, दुबई सूट करता है हमारे प्राइम टाइम को, हमारे भी इंडिया के भी उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी सूट करता है एट ऑल, देन गो फॉर दैट मॉडल पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स के लिए भी, इंडिया के लिए भी, बिकॉज एज फार एज रेवेन्यू जनरेशन इज कंसर्न फॉर इंडिया, वो आईपीएल से इनफ पैसे बना लेते हैं कि उनको अगर आईसी टूर्नामेंट्स जो हैं वो अगर होल्ड नहीं भी करते इतना इशू नहीं है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो इंडिया है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैचेस होल्ड करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, उनको आईसी टूर्नामेंट ज़्यादा अपनी तरफ जो है ना वो मार्क रहता है उसका। सो इट इज़ येट टू बी सीन। पिछले 3 हफ्ते से मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो शायद इतने टीआरपीज ना आए हों कि उसके होने में, लेकिन उसकी खबर डिस्कस करने में दुनिया के सारे मीडिया ने बहुत डिस्कशंस किए। सो आई थिंक इट इज़ येट टू बी सीन। 29 अभी आने में बीच में एक दिन है, 28 का, 29 को आ जाएगी तो हमें उसका पता लग जाएगा। बट आई एग्री विद योर व्यू पॉइंट के एट ऑल 29 को भी लगता है कोई खास कंक्लूसिव रिपोर्ट या मीटिंग होने का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। यू हैव वेरी ओपनली एक्सप्लेन्ड द थिंग कि यस, अगर हमें क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो फिर हमें सोचना है कि हमें किन पॉइंट्स के ऊपर मतलब रहना है या नहीं रहना, यू नो कि एक इस वक्त एक ये सिचुएशन है कि हमारे हाथ से क्रिकेट जाती जा रही है और हमें अपने स्टैंड पर भी खड़े होना है, क्योंकि हम कह चुके हैं और वो मीडिया में हर तरफ जा चुका है हमारा बयान। अगर ना जाता इतना ओपनली तो हमारा ओपिनियन शायद बदल भी जाता, लेकिन इस वक्त मीडिया ने उसको पकड़ लिया है, एक अपना स्लोगन बना लिया है सब पाकिस्तानियों ने इस वक्त कि यस हाइब्रिड मॉडल पर हम नहीं जाएंगे। बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन? क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ तो नहीं जा पा रहा है, वी कैन सी दैट, पाकिस्तान को डिले करता जा रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है, अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया वाइटल कॉग्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी कि पॉपुलेशन से क्या होता है, व्यूअरशिप से क्या होता है, व्यूअरशिप को पैसों में ट्रांसलेट करना है। और वो ठीक है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान नहीं है, इकोनॉमी का भी बहुत फर्क है, इन्फ्लेशन का भी बहुत फर्क है, सारा कुछ हो गया, मान लिया हमने। लेकिन ये जो आपने एक लफ्ज बोला है ना, ये है कॉन्सेस्योर्स वाला कि जो आपकी रिवलरी है उसमें इंडियन पॉपुलेशन भी चाहती है कि इंडिया डोमिनेट करे पाकिस्तान को इन मैच। अच्छा, ये वजह थी कि 2017 में खुद शामिल था यार एक्विजिशन में। आईसीसी के जब चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स लेने थे तो हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि यार पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं है, पीटीवी ब्लीड कर रहा है, तो ये रिस्क नहीं लेते। तो मैंने जब फोन किया वहां पे रेलेवेंट लोगों को, तो उन्होंने कहा यार अभी ठहर जो, एक डिसीजन आने वाला है। और वो डिसीजन क्या था? पाकिस्तान एक अलग ग्रुप में था, इंडिया एक अलग ग्रुप में था, और 4 घंटे के बाद डिसीजन क्या आता है कि पाकिस्तान और इंडिया सेम ग्रुप में, मिनिमम ऑफ 1 मैच। तो भाईजान, अगर पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग में न्यूसेंस वैल्यू नहीं है और इंटेग्रल इंपॉर्टेंस नहीं है, तो पाजी फिर तुसी मरे क्यों जा रहे हो कि स्टार जेड़ा है वो ठीक है, इंडिया हैज ग्रोन बिग, मैं मानता है, हम सारे मानते हैं, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी वो फ्लेवर नहीं दे सकता जो कि फ्लेवर होगा जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू बाबर आजम, ठीक है, और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज एट कोलकाता या लाहौर कदाफी स्टेडियम। तो ये मैं आपसे टोटल सहमत हूँ। अब सेकंड पॉइंट ये है कि मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, आपने बहुत आला बात की है, ये कभी भी मीटिंग कॉल ना होती अगर वो श्योर होते। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आईसीसी की 29 नवंबर की मीटिंग पाकिस्तान के क्रिकेट भविष्य के लिए कितनी निर्णायक साबित हो सकती है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर जो बहस छिड़ी है, उससे न केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को 2 ध्रुवों में बांट दिया है। पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञ इस बात से हैरान है कि अगर इस टूर्नामेंट पाकिस्तान से छिन जाता है तो यह पीसीबी की बड़ी नाकामी के रूप में देखा जाएगा, और दूसरी ओर बीसीसीआई का सख्त रुख, उनकी कूटनीति और रणनीतियाँ यह साबित करती है कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि बोर्डरूम में भी अपना दबदबा बनाए रखता है। यहाँ एक और बड़ी बात उभर कर आई है कि आईसीसी जैसे संगठन पर भी बड़े क्रिकेट बोर्डों का प्रभाव कितना गहरा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी इस मामले को कैसे संभालता है, और क्या वे पाकिस्तान को उनकी मेज़बान के अधिकार देते हुए भारत और अन्य देशों की चिंताओं का समाधान कर पाते हैं। इस विवाद से हमें यह भी सीख मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि यह कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन
का एक बड़ा मंच बन चुका है। पाकिस्तान के लिए ये समय आत्ममंथन का है और वे अपनी क्रिकेट राजनीति को कैसे सुधार सकते हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना चाहिए या आईसीसी से कहीं और शिफ्ट करेगा? और क्या बीसीसीआई का यह कदम भारतीय क्रिकेट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना चाहिए या आईसीसी से कहीं और शिफ्ट करेगा? और क्या बीसीसीआई का यह कदम भारतीय क्रिकेट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।